हेलो एस्पिरेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एचपी पुलिस एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन की। जीके पार्ट और हिंदी पार्ट हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। इस लेक्चर में हम इंग्लिश सेक्शन को स्टडी करेंगे। ये पेपर आपका सीरीज सी है और इस पेपर में 17 से लेकर 32 तक क्वेश्चन इंग्लिश के थे, जो टोटल आपके 16 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द स्टेट सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच एंड वाइस वर्सा। आपने इसमें डायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट लगाना था। 17 क्वेश्चन है आपका, आई एम गोइंग आउट टू नाइट लक्ष्मी सैड। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सैड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। 18, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द किंग सैड वी शुड सेलिब्रेट अवर विक्ट्री। 19, 19 में आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें जो आपका बोल्ड लेटर है, आपने बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, या फिर इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है। 19 क्वेश्चन में आपका एरर है, यहाँ पे लिखा गया था एवरीथिंग इज़ फनी एज लॉन्ग एज इट इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्स। इसका टू लगाने से इसका सेंटेंस को नॉनसेंस हो रहा है, इसके सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो रहा है, जो कि एक सेंस नहीं बन रही। इसलिए यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन डी, इज़ हैपनिंग टू। यहाँ पे टी डबल ओ की जगह टू आना था। इसका आंसर डी सही होगा आपका। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडम, एवरीवन लाइक हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। इसका आंसर होगा चीयरफुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 21, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड का मतलब हुआ अभिमान करना, और इसका जो डायरेक्ट मीनिंग निकलता है ऑप्रेजिवली। ऑप्रेजिवली का मीनिंग भी आपका ये होता है घमंड करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 22 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपने बताना है सिमिलर वर्ड। ये दिया गया है इसमें पायोस। पायोस का मतलब होता है डीप बिलीफ इन रिलीजन। रिलीजन में जिसका डीप बिलीफ हो, तो ऑप्शन ए में दिया गया था रिलीजियस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, रिलीजियस। 23, रीप्लानिश। रीप्लानिश का मतलब होता है भरपाई करना, तो इसका जो सही आंसर निकल रहा है वो है रीस्टोर। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, रीस्टोर एंड रिचार्ज दोनों दोनों सेम सेम मीनिंग आ रहे हैं, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर होगा रीस्टोर। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर कर सकते हैं, या फिर और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो उसको भी आप बता सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आपने बताना है कि आपका स्कोर इंग्लिश में कितना है 16 में से। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अ हैटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। इसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है मेजोलॉजिस्ट पे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में दिया गया था बिब्लियोफाई। बिब्लियोफाई का मतलब होता है लव्स फॉर बुक्स, जो बुक से प्यार करता हो। ऑप्शन बी में दिया गया था फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है लर्नर ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सीख रहा हो। ऑप्शन सी में दिया गया था माइजोगैनिस्ट। माइजोगैनिस्ट का मतलब होता है वोमेन हेटर, जो औरतों से नफरत करता हो। लेकिन यहाँ बात की गई है हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जो नॉलेज और लर्निंग से दोनों से नफरत करता हो, दैट इज माइजोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 25 में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, जो आप फिलिंग द ब्लैंक्स है, वहाँ पे आपने कोई इनमें से ऐड करना है जो आपको सुटेबल लगे। इसका आंसर होगा इन एडिशन। ऑप्शन बी, इन एडिशन टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कज़न एट ऑल इट इन पास्ट वीक। 26, आपको एक्टिव पैसिव में इसको चेंज करना था। Somebody told me that there had been explosion in the mall. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल। 27, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपने इसमें बताना था कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है कि नहीं करनी है। ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। यहाँ पे जो फॉलन आउट है ये गलत दिया गया है, यहाँ पे आना था फॉलन इन लव। ही हैज़ फॉलन इन लव विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 28, इट इज़ द टाइम द 3-year-old इज़ लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। इसमें आपकी कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल एज इट इज़ सही दिया गया है, नो इम्प्रूवमेंट। 29 और 30, इसमें आपको कुछ बोल्ड अक्षर दिए गए हैं, इनको आपने रीअरेंज करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, ये इसमें पूछा गया था। इन ईच ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 3 वर्ड इन बोल्ड। एक सेंटेंस में आपको 3
शब्द बोल्ड किए गए हैं, और चूज द ऑप्शन विच गिव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ दोज वर्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। जब 29 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो इसकी जो सीरीज बनी वो बनी BAC, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसका आंसर आना था द HP ऑर्डिनेंस नॉट ओनली वायलेट, वायलेट आपका यहाँ आना था ग्रांटेड फंडामेंटल राइट बट इज ऑल्सो इन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट यहाँ आना था विद एग्जिस्टिंग पर्सन लॉ। ऑप्शन BC आपका सही आंसर होगा, BAC। 30 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट टू रिजर्वेशन क्वान्टिफाइबल डाटा टू जस्टिफाई देयर लेवल ऑफ प्रोड्यूस। जब इन बोल्ड लेटर को हमने रीअरेंज किया तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी, BCA। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट टू जस्टिफाई, जस्टिफाई यहाँ आएगा, क्वान्टिफाइबल डाटा टू प्रोड्यूस देयर लेवल ऑफ रिजर्वेशन। 31 में पूछा गया था करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना था आपने हैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है। हैरेसमेंट की स्पेलिंग होती है HARASSMENT। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 32 कंसेंस की स्पेलिंग क्या होती है। इसका आंसर आना था ऑप्शन ए, CONSENSUS। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 17 से लेकर 32 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका बचता है पार्ट 4 जिसमें हम कराएंगे आपको रीजनिंग प्लस मैथ। रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें 16 आए थे और मैथ के क्वेश्चन इसमें 8 आए थे। टोटल 24 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। उन क्वेश्चन को हम अलग से करवाएंगे और काफ़ी डीप आपको आंसर बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ऐड करते रहिए। GK, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों का स्कोर आपने शेयर करना है कमेंट सेक्शन पे अकॉर्डिंग टू आवर आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।